बात साल 2009 की है, जब कुछ मजदूरों ने कोलंबिया की कोयले की खान से एक ऐसी चीज को ढूंढ निकाला जो रिसर्चर्स को हैरान कर देने वाली थी। ये एक विशालकाय सांप का फॉसिल था जिसकी लंबाई 4 मंजिला इमारत के बराबर थी और इसके अंदर इतनी ताकत थी ये किसी भी टी-रेक्स को आसानी से मार सकता था। अभी तक आप समझ ही गए होंगे। हम आज के वीडियो में बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े सांप की, जिसे हम टाइटनाबोआ के नाम से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टाइटनाबोआ दुनिया के सभी सांपों में जो जिंदा है या विलुप्त हो गए हैं, ये अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा सांप है। लेकिन ये 58 मिलियन साल पहले धरती पर राज करता था, जो कोलंबिया के वर्षावनों में रहता था। पर केवल यही सांप नहीं, बल्कि उस वर्षावन में अक्सर बड़े बड़े जानवर ही मिलते थे, क्योंकि वहां का इकोसिस्टम इस तरीके से ही काम कर रहा था जो रेप्टाइल के साइज को 2 गुना कर देता था। उस टाइम के कछुए आज के कछुओं से आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे और कुछ ऐसे मगरमच्छों के पूर्वज भी थे जो अक्सर मछलियों को खाने में एक्सपर्ट थे। इनका मुंह एलिगेटर की तरह पतला होता था, पर ये मगरमच्छों से काफी बड़े होते थे। पर उस टाइम पे जिस जानवर का इकोसिस्टम में दबदबा था वो था टाइटनाबोआ, जो उस समय में रहने वाले बड़े बड़े मगरमच्छों को और कछुओं को खाकर अपना पेट भरता था। पर अब सवाल ये है, इनका साइज इतना बड़ा क्यों होता था और आज के सांप इतने बड़े क्यों नहीं होते। टाइटनाबोआ 42 से 50 फीट लंबे होते थे, यानी अगर 6 फीट के 7 इंसानों को सीधा लेटाया जाए तब उनकी लंबाई टाइटनाबोआ जितनी होगी। और इस विशालकाय सांप का वजन 1000 किलो से लेकर 1200 किलो तक हो जाता था। अगर इसकी तुलना ग्रीन एनाकोंडा से करें, जो इस समय का सबसे बड़ा सांप है, तो इसका वजन 227 किलो और इसकी लंबाई मात्र 27 फीट है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं टाइटनाबोआ सांप कितने विशालकाय होते होंगे। पर अब सवाल ये है, इनका साइज इतना बड़ा क्यों होता था। दरअसल जब सारे डायनासोर विलुप्त हो गए थे, उसके कुछ मिलियन सालों के बाद सेराजोन का फॉर्मेशन हुआ। सेराजोन में सबसे ज्यादा रेप्टाइल प्रजातियां ही रहती थी और अधिकतर रेप्टाइल की प्रजातियां कोल्ड ब्लडेड होती है, जिनका बॉडी टेम्परेचर वहां के वातावरण पर निर्भर करता था और परिणाम स्वरूप इनका मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया चेंज हो गई। दरअसल ये एक प्रक्रिया है, जब मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया स्लो हो जाती है तो रेप्टाइल्स का आकार बढ़ने लग जाता है, इसलिए टाइटनाबोआ का आकार इतना बड़ा होता था। लेकिन एक चीज और है, ये सांप डायनासोर के खत्म होने के बाद आए थे, क्योंकि उस समय धरती का टेम्परेचर ज्यादा था और धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। इसलिए साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे हैं ये सांप धरती पर दोबारा आ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।